नमस्ते बच्चों। In last day's class we have studied about the constitution. We knew the meaning of constitution, different features of our constitution including rule of law and need of constitution. पिछले क्लासेज में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य फीचर्स क्या होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट कंटेंट बट एट प्रेजेंट I am continuing this chapter. In this class, we are going to learn about the Constituent Assembly, the preamble of our Constitution, and the basic features of our constitutions. इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल और बेसिक फीचर्स के रूप में है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए है जिसे मैं डिस्कशन के रूप में आपसे पूछूंगा। बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण काफ़ी लंबे समय में हुआ था। हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस समय के फ्रीडम फाइटर्स, जो देशभक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़कर हमें आज़ादी के लिए तत्पर रहे, उनका एक महत्वाकांक्षी सपना था कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक होना चाहिए। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ कई तरह के डिफरेंसेज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन बातों को ध्यान में रखा था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया। उसमें यह ध्यान रखा गया कि किसी भी क्षेत्र से, किसी भी भाषा से, किसी भी धर्म से कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में व्यक्ति वंचित ना हो। ये जो ग्रुप था डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग होने वाले पीपल का, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का, इसी ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ एन indirectly elected body consists of many people belonging from different communities and religions, including prominent personalities, for deliberation and making our constitution. I am repeating again the definition of the Constituent Assembly. It is an indirectly elected body consists of many people belonging from different communities and religions, including prominent personalities, for deliberation and making our constitution. इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ से व्यक्ति को लिया गया था, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को लिया गया था और बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थे उस समय के, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना कलाम, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब को इस असेंबली में शामिल किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर was appointed as chairman of its drafting committee,
कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसके चेयरपर्सन के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। और इसलिए हम यह भी कहते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, बनाया। लेकिन बच्चों, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इसके प्रेसिडेंट के रूप में, अर्थात इस असेंबली को प्रिसाइड करने वाले व्यक्ति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जैसा कि आप सब जानते होंगे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया था। उसमें यह ध्यान रखा गया था कि किसी भी वर्ग से व्यक्ति छूटे नहीं, किसी भी कम्युनिटी से व्यक्ति छूटे नहीं, ना तो वहाँ पर कॉम्युनल डिफरेंसेज हो, ना ही रीजनल डिफरेंसेज हो, ना ही जेंडर डिफरेंसेज हो। इसीलिए कुछ महिला सदस्य को भी, कुछ महिलाओं को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के रूप में चुना गया था। Our next topic is the preamble. It is the most interesting topic because it reflects the summary of whole constitution. Preamble, which is considered as an introduction of the constitution. Preamble जो कि हमारे constitution का introduction है। Our constitution is very vast. It is so vast that every people cannot read or understand at a same time. जिस तरह से कुछ धर्म ग्रंथ काफ़ी विशाल हैं, उसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी बहुत बड़ी विशालता है, जिसे कॉमन पीपल आसानी से उसको पढ़ के समझ नहीं सकते। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसे बनाने का क्या लक्ष्य है, उसे प्रीएम्बल के रूप में दिखा दिया गया है, जिसे आसानी से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जान सकते हैं। इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कहा गया है। इट इज़ नॉन जस्टिएबल, द अनदर फीचर ऑफ द प्रीएम्बल। इट इज़ कॉल्ड द सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का सॉल कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कही गई है। इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलॉसफी, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक पर्पसेज। हमारे प्रीएम्बल में पॉलिटिकल फिलॉसफी को लिखा गया है। एम्स, हमारा पॉलिटिकल एम क्या है, इकोनॉमिक एम क्या है, सोशल एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पर्पस क्या है, ये सभी प्रीएम्बल में शामिल किए गए हैं। द कोर्ट्स रिगार्ड इट एज अ की टू इंटरप्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट कोर्ट्स ने हमारे प्रीएम्बल को इन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रीटर के रूप में रिगार्ड किया है कि इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो ये सब हमारे प्रीएम्बल का स्वरूप है। बच्चों, हमारे प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसके स्पेशल मीनिंग्स हैं, जैसे कि सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, etc. I will explain these words in the next class. Children, now our next topic is basic features of our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स भी हैं जो इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट बना देते हैं। और जैसा कि यहाँ पर बेसिक फीचर्स दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फीचर इज द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई तरह के एग्जिस्टिंग लॉज जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं उनको एडॉप्ट किया गया है। जितने भी बेस्ट फीचर्स हैं वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करके इसे यूनिक बना दिया गया है। सेकेंड वन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन टुक 2 years 11 months and 18 days for its drafting, which is so a long time period। और ऐसा इतना समय इसलिए लिया कि इसे बनाने के लिए बहुत बड़ा डेलिब्रेशन हुआ। इसे 22 पार्ट्स में बांटा गया जिसमें 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स रखे गए। तो इस प्रकार से ये एक विशाल कॉन्स्टिट्यूशन बना, अतः हम इसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, कई ऐसे कंट्रीज हैं इस वर्ल्ड में जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसे ड्राफ्टिंग करके एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का रूप दे दिया और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको ड्राफ्टेड किया गया और इसे इनेक्ट किया गया। नेक्स्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अगर हम अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर को देखें तो इस मामले में हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कई ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो इसके रिजिडनेस को दिखाते हैं और समय आने पर इसके द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी भी झलकती है। तो बच्चों, हम लोग आप समझ गए होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या है। एक बार फिर से मैं इसे दोहरा देता हूँ। फर्स्ट, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, written constitution, and fourth, rigid and flexible constitution। Now children, I stop here। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।